अच्छा, श्रोता भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हंस। हंस प्रकार के हंस श्रेणी के श्रोता कैसे? श्रोता कथा में आते हैं। हंस की विशेषता है कि वो आप दूध में पानी मिला दो, वो दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। हाँ, ये हंस की विशेषता है। तो यहां पर कथा सुनने आओ ना, तो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करो, ना कि बेकार की बात। अब बेकार की बातें कहां से आई? बोले जो पड़ोसी बैठा है। इस श्रोता में जब हम सुन रहे हैं, हमारे बगल में तो बैठा है ना, सभी तो ध्यान से सुनते नहीं है, तो उनकी बातों को न सुन। और कथा में देखो, दुर्योधन बहुत सारे पात्र आते हैं, तो उनकी कथा उनके लक्षणों पर ना जाओ, अच्छी बातें जो अच्छे जो पात्र हैं उनके लक्षणों को ग्रहण करें। हंस, तो हंस की तरह बनो। एक होती है मीन, मछली। मछली की विशेषता है कि पानी में जीवित रहती है। यदि उसको उठा के अमृत में डाल दोगे तो मर जाएगी, उसको पानी ही चाहिए। हमें कोई कितनी भी दूसरी कहानियां सुनाए, हमें उधर ध्यान नहीं देना है, हमें कथामृत का ही पान करना है, हमें कथामृत का ही पान करना है। ये मीन श्रेणी के श्रोता। तो अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें। एक होता तोता की श्रेणी के श्रोता, वो भी अच्छे हैं। यहां से कथा को सुन जाओ, तोता भी रटता है ना, राम 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 सीताराम, तो यहां से सुन जाओ और वही कथा अपने घर वालों को जाके सुनाओ जो नहीं आता है। तो यहां से वो आप भी सुखी और वो भी सुखी। अब ऐसा नहीं कि हमने यहाँ अच्छी बातें तो सुनी नहीं और दूसरी बातें सुन ली। एक पंडित जी थे, एक राजा के यहाँ पर कथा करने गए, तो भागवत कथा 7 दिन करी और 7 दिन के बाद में पोथी को वहीं छोड़ आए। कोई कारण ऐसा होगा, अपने घर पे आ गए। पत्नी ने पूछा, दक्षिणा लाए? अरे बोले देवी दक्षिणा की बात क्या करें, हमारी तो पोथी वही रह गई। अब वो पहुंचे लेने पोथी, तो देखिए सबसे पहले राजा का बेटा मिला और बेटा जैसे मिला ना, तो बेट देख के पंडित जी खुश हो गया। अरे गुरुदेव जय जय, प्रणाम आपकी। बोले क्या बात है? बोले आपकी कथा से तो आनंद ही आ गया। बोले भैया अच्छी बात है। बोले आपकी कथा सुनने के बाद तो मेरे कान खुल गए, मेरी आंखें खुल गई। कैसे भैया? बोले आपने बताया था ना, आपने बताया तो मैंने बताया, आपकी कथा में से कंस को ही गुरु बना लिया। जय हो महाराज। बोले कैसे? बोले कंस जो है, उनके पिताजी उनको राजपाट नहीं दे रहे थे, कंस ने पिताजी को जेल में डाल दिया, राजगद्दी पर बैठ गया। मैं भी ऐसा ही करूंगा, ये मेरे पिताजी मुझे कुछ देते नहीं है, तो अब आप ही कथा का प्रभाव है कि अब मैं मेरे पिताजी को जेल में डाल करके और राजा बन जाऊंगा। पंडित जी ने क्या बोले, बढ़िया भैया, अच्छी कथा ग्रहण करी। थोड़ा और आगे बढ़े तो पुत्री मिली। पुत्री ने कहा, बोले अरे महाराज आपकी जय हो, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। क्यों भैया बेटा तुझे क्या हुआ? अरे बोले मुझे आज तक मेरी शादी को लेकर बड़े चिंतित है मेरे पिताजी, आपने अच्छा किया। सुभद्रा जी की कथा मुझे बहुत अच्छी लगी, सुभद्रा जी अर्जुन के साथ भाग गई, अब मैं भी ऐसा ही करूंगी। उसने वही कथा पकड़े रखी।
आगे साहब महाराज और पहुंचे तो उनकी श्रीमती जी मिली, वो बड़ी प्रसन्न थी। बोले महाराज आपने तो बहुत अच्छी कथा सुनाई, मेरे तो ज्ञान के चक्षु ही खुल गए। बोले आपकी क्या बात है देवी? अरे बोले महाराज मेरे राजा मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो आपने कहा ना द्रौपदी के 5 पति थे, ये एक बहुत परेशान करते हैं, आपकी कृपा से अब 4 और कर लूंगी। आनंद आ गया। कथा को ग्रहण करने वाली बात है। और जब राजा से मिले तो ओहो राजा ने बड़ा प्रसन्न है। बोले महाराज जी बहुत बड़ी कृपा करी आपने, कथा सुनाकर मेरे तो ज्ञान के चक्षु खुल गए। बोला आपकी क्या बात है ये तो बताओ। अरे बोले महाराज आपने कहा उसमें दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो बोले महाराज देखो मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपकी कथा सुन करके। तो पंडित जी बोले भैया मेरी पोथी लेने आया हूं, आप मुझे दक्षिणा दे दो, मैं चला जाऊं। नहीं, आपने कहा था अब तो युद्ध के बिना इतनी दक्षिणा नहीं मिलेगी, युद्ध करना पड़ेगा। दक्षिणा भी ऐसे नहीं मिलेगी, पहले युद्ध करो फिर दक्षिणा ले जाओ। महाराज ने कहा जाओ महाराज पोथी ले जाऊं। नहीं पोथी कैसे ले जाओगे बताओ। मतलब अच्छी बातें ग्रहण करना चाहिए, कभी ऐसी बातों को कभी ग्रहण मत करो जो हमारे जीवन को हमारे घर को बिगाड़ती हो। श्रोताओं के बहुत सुंदर सुंदर नियम